आज हम बात करेंगे कि अपने प्रोफाइल पिक्चर को यानी विंडोज 10 का जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर रहता है जो नया विंडोज लेते समय, तो उस टाइप का विंडोज प्रोफाइल पिक्चर कैसे लाएंगे यदि आप चेंज कर चुके हैं तो पहले यहाँ देख लीजिए, ये मेरा चेंज किया हुआ है। ये मेरा चेंज किया हुआ प्रोफाइल पिक्चर है। अब इसको हम रिमूव करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक्चर लाएंगे विंडोज 10 का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सी ड्राइव में यहाँ पर जाएंगे, दिस पीसी पर, उसके बाद सी ड्राइव पर यहाँ विंडोज। अब इसमें प्रोग्राम डाटा खोजेंगे, तो प्रोग्राम डाटा तो अभी लोड नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए व्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हिडन आइटम को टिक कर देंगे। अब देखिए प्रोग्राम डाटा मिल गया। अब इसे क्लोज कर देंगे और फिर से हम आ जाएंगे यहाँ अपने प्रोफाइल पिक्चर पे। और उसके बाद ब्राउज़र फॉर 1 इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए फिर जाएंगे वही प्रोग्राम डाटा में, प्रोग्राम डाटा यहाँ पर। अब इसमें जाने के बाद अब इसमें माइक्रोसॉफ्ट यहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसमें देखेंगे यूजर अकाउंट पिक्चर किधर है। दरअसल ये मेरा विंडोज 10 का, ये देख सकते हैं नया अपडेट है। जो नया विंडोज 10 लिए होंगे उनका इस तरह का इंटरफेस होगा, अपडेट होगा तो। और जो पुराना विंडोज 10 अगर यूज करते हैं और अपडेट नहीं किए हैं तो उनको इंटरफेस दूसरी तरह का होगा, उनमें फंक्शन दूसरी तरह से खुलेगा। तो उसमें भी प्रोसेस यहाँ तक सेम है, लेकिन यहाँ पर यूजर अकाउंट पिक्चर में जो ऐसे यहाँ पर लिख रहा है, तो अगर ओल्ड विंडोज 10 होगा तो उसमें कहीं पर ऊपर में लिख देगा डिफ़ॉल्ट यूजर अकाउंट। तो आपको केवल देखना है कि अकाउंट पिक्चर चाहे वो डिफ़ॉल्ट हो या यूजर हो, इसी में कहीं पर रहेगा। हमको यहाँ है, आपका हो सकता है डिफ़ॉल्ट यूजर अकाउंट लिखा हो इधर। तो उसके लिए कोई बात नहीं, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरा यूजर अकाउंट पिक्चर है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपका डिफ़ॉल्ट पिक्चर है, ये गस्टेड लिखा हुआ है, ये यूजर लिखा हुआ है, ये यूजर मार्किंग किया हुआ है। ये गस्टेड का मतलब हो गया कि आपका जो मेन पिक्चर होगा जो ईमेल आईडी से कनेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल करके रखे हैं, तो वो गस्टेड के रूप में काम करेगा। और ये यूजर हो गया जो आपका लोकल अकाउंट बनाए होंगे उस तरह का। तो शुरू में तो लोकल ही रहता है, जब नया लेते हैं लैपटॉप तो गस्टेड तो बाद में हो जाता है, जब हम लोग उसे ओपन करके सिंपली कुछ सेट करते हैं। तो आपको इन दोनों में से, चारों में से, पांचों में से कोई भी चेंज एक चूज करना है। तो इसमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए, मैं ये चूज कर लेता हूँ। अब चूज पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ देखिए हो रहा है, ये हो गया। अब ये तो हो गया, लेकिन साथ में यहाँ ये रिसेंट प्रोफाइल पिक्चर भी आ गया। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरा यहाँ रिसेंट प्रोफाइल पिक्चर रहे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे और लिखेंगे परसेंट ऐप डाटा परसेंट ऐप डाटा परसेंट। अब यहाँ जो फोल्डर आ गया इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, उसके बाद फिर आएंगे विंडोज में आने के बाद यहाँ अकाउंट पिक्चर। अब यहाँ देखिए दो को दिखाई पड़ रहा है, तो ये दोनों को हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से डिलीट करने से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं हटा। तो ऐसा अक्सर होता है, कम यूजर, मतलब ज़्यादातर यूजर समझते हैं कि हम जो डिलीट कर दिए जो भी आइटम वो डिलीट हो चुका है, लेकिन वो दरअसल डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में आ जाता है। और जब तक रिसाइकिल बिन से हम डिलीट नहीं कर देंगे तब तक वो अपना जगह जो उसका साइज रहेगा वो उतना लेगा ही,
घिरा रहेगा और अपना काम करता ही रहेगा। तो अगर मान लिया आप कोई भी फाइल ही डिलीट कर दिए, तो फाइल डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रिसाइकिल बिन से हटाएंगे नहीं, तब तक उस साइज आपका बना हुआ है, उस साइज हटने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ से भी इनपुट ही करना पड़ेगा, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हम जाकर देखते हैं, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिनल रहता है वो हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप